ट्रेड एग्रीमेंट पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। यह सलाह पेट्रोकेमिकल शोबे को लेकर ज्यादा अहम है। जीटीआरआई का मानना है कि अगर कतर से सस्ते पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट होने लगे तो भारत के अपने बिजनेस को नुकसान हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने हाल ही में कारोबार बढ़ाने पर चर्चा की है। वो दोनों ममालिक के बीच कारोबार को दोगुना करके 28 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के इम्कान है, लेकिन जीटीआरआई का कहना है कि इस मुआहदे से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। जीटीआरआई के माने अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि दोनों ममालिक के बीच कारोबार के तरीकों को देखते हुए बिजनेस मुआहदे पर एहतियात के साथ गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के पास एक अच्छा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। अगर टैक्स में कमी से कतर से सस्ता माल लाने लगे तो भारत के बिजनेस को मुश्किल हो सकती है। श्रीवास्तव के मुताबिक कतर के साथ भारत का पहले से ही कारोबार नुकसान में है। मतलब हम कतर से ज्यादा सामान खरीदते हैं, बेचते कम हैं। अगर एफटीए के बाद बाजार पहुंच के फायदे को बैलेंस नहीं किया गया तो ये घाटा और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुआहदे पर आगे बढ़ने से पहले इलाकों पर इसके असर, खास तौर पर एनर्जी की रिसर्च जरूरी होगी। वाज़ेह रहे कि माली साल 2023-24 में कतर से भारत में 12.34 अरब डॉलर का सामान खरीदा गया, जबकि कतर की सिर्फ 1.7 अरब डॉलर का सामान बेचा। इससे साफ है कि कतर के साथ भारत का कारोबार यहाँ पर डिसबैलेंस है। इसीलिए एफटीए पर फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छे से गौर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि जब दोनों ममालिक के बीच बात हुई तो इस बीच कई पहलुओं पर चर्चा की गई है और उसी में से एनर्जी सेक्टर को लेकर लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ रणनीति दोनों ही ममालिक की तरफ से उठाया जाता है। तो थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई ने हिंदुस्तान को कतर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। बहुत इस्तकबाल है देवनाथ साहब आपका। देवनाथ साहब, जीटीआरआई ने हिंदुस्तान को सलाह दे दी है कि भैया अगर आप कतर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद बिजनेस कीजिए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और कतर के बीच में जो बिजनेस रिलेशंस हैं, उससे भी ज्यादा भारत और कतर के बीच में जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं। बड़ी तादाद में भारत के लोग कतर में काम करते हैं और कतर में भारतीयों की बहुत इज्जत है। बड़ी तादाद में ये भारतीय जो कतर में काम कर रहे हैं वो भारत में अपने घर में पैसा भी रिपेट्रिएट करते हैं। अब बात यह है कि क्या ये जो रिपोर्ट है जीटीआरआई की, इसमें भारत के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? जब इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ भारत को एक क्वेश्चन कर रहा है और इसके पीछे समझना पड़ेगा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सब जानकारियों से पहले से ही अवगत है। कई बार क्या होता है कि आप किसी देश के साथ जब व्यापार करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका ट्रेड सरप्लस हो। कतर भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, भारत कतर को कम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके जो दूसरे फायदे हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, व्यापार जब आप किसी के साथ करते हैं तो व्यापार के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है क्या वह व्यापार करने के बाद हमें और कोई पेरिफेरियल या अनसीन बेनिफिट हो रहे हैं। हाँ, कतर के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो कतर के साथ ना सिर्फ हमारे राजनीतिक कूटनीतिक संबंध मजबूत होते हैं, वरन कतर भारत के लिए गेटवे टू वेस्ट एशिया है। कतर जो है उसके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। देवनाथ साहब, यानी कि इस तरीके से क्या हम समझ सकते हैं कि कभी बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि दोस्ती को निभाने के लिए भी किया जाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि कतर हमेशा भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ा रखा है। कई बार क्या होता है, जैसे इस्लामिक नेशंस हैं वो आपस में मिलते रहते हैं, ओआईसी की मीटिंग्स होती हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की मीटिंग होती है। कई दुनिया के ऐसे फोरम भी हैं जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ हल्ला मचाता रहता है, बेवजह कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है। तो ऐसे सब फोरम में कतर हमेशा भारत के तरफ रहा है
और कतर ने हमेशा पाकिस्तान की जो नाकामयाब शरारती कार्रवाइयां होती हैं उनके ऊपर कतर ने कई बार पानी डाल दिया है। ऐसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जो चीजें कतर से इंपोर्ट करता है, चाहे एलपीजी हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, वो